नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला जुड़ा हो जहां आपको लगता है कि आपके हक के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करें, कहां जाए, क्या करें, कौन सुनेगा। ऐसे ही कई लोग अपने हक को लेकर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किसी केस की शुरुआत कैसे होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सफल केस की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन बहुत ही अहम दस्तावेज से, जिसे कहते हैं प्लेंट। हाँ, वही प्लेंट जो आपके केस की नींव रखता है, आपकी कहानी को कोर्ट तक पहुंचाता है और आपके हक की लड़ाई की शुरुआत करता है। लेकिन सिर्फ लिख देना ही काफी नहीं है। अगर प्लेंट में जानकारी गलत हो, दस्तावेज पूरे न हो या सबूत सही तरीके से न लगाए जाए, तो आपका केस वहीं अटक सकता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि प्लेंट क्यों दायर किया जाता है, इसमें क्या क्या जानकारी होती है और इसे सही तरीके से कैसे तैयार किया जाए। आज के वीडियो में हम आपको आसान और सीधे हिंदी में बताएंगे कि प्लेंट क्या होता है, इसे कौन दायर कर सकता है, इसमें क्या क्या जरूरी बातें होती हैं और कैसे आप इसे बिना किसी गलती के दाखिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक की लड़ाई सही दिशा में जाए और कोर्ट में आपका मामला बिना किसी परेशानी के सुना जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं प्लेंट का मतलब क्या होता है। जब हम कानूनी मामलों की बात करते हैं तो अक्सर हमें शब्द प्लेंट सुनने को मिलता है, लेकिन आम लोग इसे सही से समझ नहीं पाते। सरल भाषा में कहें तो प्लेंट एक लिखित शिकायत या याचिका है जिसे कोई व्यक्ति कोर्ट में अपने हक के लिए दाखिल करता है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई आपका हक छीन रहा है या कोई आपकी संपत्ति, पैसा या अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप सीधे कोर्ट जाकर अपने हक की मांग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्लेंट तैयार करना पड़ता है। प्लेंट में आप कोर्ट को पूरी कहानी बताते हैं, क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया। साथ ही आप यह भी बताते हैं कि आप कोर्ट से क्या राहत चाहते हैं। इसे दायर करने का मकसद यही है कि कोर्ट को सही जानकारी मिल सके और वह आपके केस को आगे बढ़ा सके। प्लेंट सिर्फ शिकायत भर नहीं होती, बल्कि यह आपके केस की बुनियाद होती है। आसान उदाहरण लें, मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपके जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा कर लिया। आप सीधे जाकर पुलिस या कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको प्लेंट तैयार करना होगा जिसमें पूरा मामला लिखा हो, जमीन की जानकारी, पड़ोसी का नाम, नुकसान का विवरण और आप क्या चाहते हैं। यही प्लेंट कोर्ट को बताएगा कि मामला गंभीर है और इसे सुनवाई के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। तो सरल शब्दों में कहें, प्लेंट वह दस्तावेज है जिससे आपकी कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। यह न सिर्फ आपकी कहानी बताता है, बल्कि कोर्ट को यह भी दिखाता है कि आपके पास मामले को साबित करने के लिए सबूत और जानकारी मौजूद है। बिना प्लेंट के आपका केस कानूनी रूप से शुरू नहीं हो सकता। अब जान लेते हैं प्लेंट किसके द्वारा दायर की जाती है। जब हम प्लेंट की बात करते हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इसे कौन दायर कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो प्लेंट वह व्यक्ति दायर करता है जिसे अपने हक या अधिकार में चोट लगी हो या किसी अन्याय का सामना करना पड़ा हो। इसे कानून में प्लेंटिफ भी कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति खुद किसी नुकसान या अनुचित व्यवहार का शिकार होता है, वही प्लेंट दाखिल करने का हक रखता है। लेकिन ध्यान रहे, प्लेंट कोई मजाक नहीं है। इसे दाखिल करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होता है कि वह जो जानकारी दे रहा है वह सही और सटीक हो। अगर कोई झूठा प्लेंट दायर करता है तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए प्लेंट दायर करने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपका मामला सही है और आपके पास इसे साबित करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। प्लेंट किसी व्यक्ति के अलावा उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि द्वारा भी दायर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई और उसके अधिकार या संपत्ति से जुड़ा मामला हो, तो उसके वारिस या नॉमिनी प्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा या असमर्थ व्यक्ति
अपने हक के लिए खुद प्लेंट नहीं दायर कर सकता तो उसके अभिभावक या कानूनन प्रतिनिधि इसे दायर कर सकते हैं। आसान उदाहरण लें, मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा किया। ऐसे में आप खुद प्लेंट दायर कर सकते हैं, या अगर जमीन आपके बच्चों की है और आप उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं तो आप उनके प्रतिनिधि के रूप में प्लेंट दाखिल कर सकते हैं। यही कारण है कि प्लेंट दाखिल करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो सीधे नुकसान में है, बल्कि उसके कानूनी प्रतिनिधि तक भी होता है। तो शॉर्ट में कहें, प्लेंट को वही व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि दायर कर सकता है जिसे नुकसान हुआ है या जिसे अपने हक की रक्षा करनी है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मामला सिर्फ सही व्यक्ति की ओर से ही कोर्ट में पहुंचे और झूठी शिकायतें रोकी जा सकें। आइए जानते हैं प्लेंट क्यों दायर की जाती है। जब भी कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसका हक छीना गया है या कोई उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह सीधे कोर्ट नहीं जा सकता। ऐसे मामलों में प्लेंट दायर करने का मकसद यही होता है कि आप अपने हक की लड़ाई कानूनी रूप से शुरू कर सकें। सरल शब्दों में कहें तो प्लेंट दायर करना एक व्यक्ति का पहला कदम है अपने अधिकार की रक्षा करने का। प्लेंट दायर करने का उद्देश्य सिर्फ शिकायत करना नहीं होता। इसका असली मकसद है कोर्ट को संपूर्ण जानकारी देना, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया और आप किस तरह की राहत चाहते हैं। इसके बिना कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि मामला गंभीर है या नहीं। प्लेंट दायर करने से कोर्ट को यह समझने में मदद मिलती है कि आपका मामला सुनवाई योग्य है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्लेंट दायर करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने अधिकारों का संरक्षण करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहा है तो प्लेंट दाखिल करने से आप कोर्ट के सामने यह साबित कर सकते हैं कि आपका हक नुकसान में है और आप न्याय चाहते हैं। प्लेंट के जरिए आप कोर्ट से आदेश, हर्जाना या किसी अन्य कानूनी राहत की मांग कर सकते हैं। प्लेंट का एक और उद्देश्य है सबूत और दस्तावेज के साथ मामला पेश करना। जब आप प्लेंट दाखिल करते हैं तो आप अपने दावे को मजबूत करने के लिए सारे जरूरी दस्तावेज और सबूत कोर्ट के सामने रखते हैं। यह प्लेंट आपकी केस की नींव बनाता है और आगे की सुनवाई के लिए रास्ता तैयार करता है। अगर शॉर्ट में कहें तो प्लेंट दायर करने का मकसद और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट को सही जानकारी मिले, आपके हक की रक्षा हो और आपका मामला कानूनी रूप से मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके। यह आपके अधिकार को सुरक्षित करने और न्याय पाने का पहला और सबसे अहम कदम है। आइए जानते हैं प्लेंट और FIR में क्या फर्क है। जब हम कानूनी मामलों की बात करते हैं तो अक्सर लोग प्लेंट और FIR में भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आसान शब्दों में कहें तो प्लेंट और FIR दोनों अलग अलग उद्देश्य और प्रक्रिया के लिए बनाए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं FIR। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यह पुलिस में दर्ज की जाने वाली पहली शिकायत होती है जब कोई अपराध होता है। FIR केवल संबंधित अपराध की जानकारी देती है, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया और अपराध किस कानून के तहत आता है। FIR दायर करने का मकसद है कि पुलिस जांच शुरू करे और अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो। FIR दायर करने वाला व्यक्ति हमेशा पीड़ित होता है या कोई गवाह। अब आते हैं प्लेंट पर। प्लेंट कोर्ट में दाखिल की जाने वाली लिखित शिकायत या याचिका होती है। प्लेंट का मकसद सिर्फ शिकायत दर्ज कराना नहीं, बल्कि कोर्ट से कानूनी राहत मांगना होता है। इसमें आप पूरी जानकारी देते हैं, क्या हुआ, किसने किया, नुकसान कितना हुआ और आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। प्लेंट के जरिए आप कोर्ट से आदेश, हर्जाना या किसी अन्य कानूनी राहत की मांग कर सकते हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि FIR केवल अपराध से जुड़ी होती है, जबकि प्लेंट सिविल और व्यक्तिगत मामलों में भी दायर किया जा सकता है, जैसे जमीन, संपत्ति, धन या अनुबंध से जुड़ा विवाद। FIR पुलिस द्वारा जांच के लिए होती है, लेकिन प्लेंट सीधे कोर्ट में केस शुरू करने के लिए होती है। शॉर्ट में कहें तो FIR पुलिस को मामला सूचित करती है और जांच शुरू करवाती है, जबकि प्लाइंट कोर्ट को मामला बताती है
और कानूनी राहत दिलाने का रास्ता खोलती है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उद्देश्य और प्रक्रिया अलग अलग है। अब जान लेते हैं प्लांट में कौन कौन सी जानकारी होती है। जब आप प्लेंट दायर करते हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य शिकायत नहीं होती। इसमें कोर्ट को पूरी और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी होता है, ताकि कोर्ट आपके मामले को सही तरीके से समझ सके और आगे की कार्रवाई कर सके। आइए आसान हिंदी में समझते हैं कि प्लेंट में कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है। सबसे पहली चीज है प्लेंट दाखिल करने वाले का विवरण। इसमें प्लेंट कौन दायर कर रहा है, उसका नाम, पता और संपर्क जानकारी शामिल होती है। अगर प्लेंट किसी के प्रतिनिधि द्वारा दायर किया जा रहा है तो उसका विवरण भी देना जरूरी होता है। दूसरा, मामले का विवरण। यह प्लेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप बताते हैं कि मामला कब, कहां और कैसे हुआ, किसने किया और इससे आपको या आपके अधिकारों को क्या नुकसान पहुंचा। यह हिस्सा प्लेंट की कहानी की तरह होता है, जिससे कोर्ट को पूरी घटना का स्पष्ट अंदाजा हो सके। तीसरा, आपकी मांग या राहत। प्लेंट में यह साफ साफ लिखा जाता है कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं, जैसे संपत्ति की वापसी, हर्जाना, अनुबंध को लागू करना या किसी आदेश की मांग। कोर्ट इसी आधार पर फैसला लेती है। चौथा, सबूत और दस्तावेज। प्लेंट के साथ जरूरी दस्तावेज और सबूत संलग्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके दावे को मजबूत करता है और कोर्ट को विश्वास दिलाता है कि मामला गंभीर और वास्तविक है। इसके अलावा प्लेंट में कानूनी आधार भी शामिल होता है, यानी आप कौन से कानून या नियम के तहत अपनी मांग कर रहे हैं। यह कोर्ट को यह समझाने में मदद करता है कि आपका मामला कानून के दायरे में आता है। आसान भाषा में कहें तो प्लेंट में दाखिल करने वाले का विवरण, मामले का विवरण, मांग या राहत, सबूत और कानूनी आधार शामिल होते हैं। ये सभी जानकारी मिलकर प्लेंट को मजबूत और प्रभावी बनाती है, जिससे आपका केस सही दिशा में आगे बढ़ सके। आइए जानते हैं प्लेंट दायर करने की प्रक्रिया क्या है। प्लेंट दायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर गलती हो जाए तो आपका मामला कोर्ट में अटक सकता है। आसान शब्दों में समझें तो प्लेंट दाखिल करना आपके केस की कानूनी शुरुआत है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मामले का अध्ययन और जानकारी इकट्ठा करना। सबसे पहले आपको अपने मामले की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होती है। क्या हुआ, कब हुआ, कौन शामिल है, नुकसान कितना हुआ, ये सब रिकॉर्ड करें। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज और सबूत भी इकट्ठा करें। स्टेप 2, प्लेंट तैयार करना। इसके बाद प्लेंट तैयार किया जाता है। इसमें पूरी घटना का विवरण, प्लेंट दाखिल करने वाले का नाम और पता, आप किस राहत या आदेश की मांग कर रहे हैं और आपके पास मौजूद सबूत शामिल होते हैं। प्लेंट को सरल, साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए। स्टेप 3, संबंधित कोर्ट का चयन। प्लेंट वहीं दाखिल किया जा सकता है जो कोर्ट आपके मामले के अधिकार क्षेत्र में आता हो। उदाहरण के लिए, जमीन से जुड़ा मामला स्थानीय सिविल कोर्ट में दाखिल होगा। सही कोर्ट का चयन बहुत जरूरी है। स्टेप 4, फीस और दस्तावेज जमा करना। प्लेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट में तय फीस जमा करनी होती है। इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र कोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए जाते हैं। स्टेप 5, कोर्ट में दाखिल और रसीद प्राप्त करना। प्लेंट दाखिल करने के बाद आपको कोर्ट से एक रसीद या स्टाम्प मिलता है, जो साबित करता है कि आपका प्लेंट दर्ज हो गया है। इसके बाद कोर्ट इसे रजिस्ट्री में दर्ज करती है और मामले की आगे की सुनवाई की तारीख तय होती है। शॉर्ट में कहें तो प्लेंट दायर करने की प्रक्रिया में मामले की जानकारी इकट्ठा करना, प्लेंट तैयार करना, सही कोर्ट का चयन, फीस और दस्तावेज जमा करना और कोर्ट में दाखिल करना शामिल है। यह पूरा प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि आपका मामला कानूनी रूप से सही तरीके से शुरू हो और आगे बढ़ सके। अब देख लेते हैं प्लेंट में जरूरी दस्तावेज और सबूत। जब आप प्लेंट दायर करते हैं तो सिर्फ लिखित शिकायत देना ही काफी नहीं है। प्लेंट तभी मजबूत होता है जब इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाए। ये दस्तावेज और सबूत आपके दावे को साबित करने में मदद करते हैं और कोर्ट को यह दिखाते हैं कि आपका मामला वास्तविक और गंभीर है।
सबसे पहला दस्तावेज है पहचान और पता संबंधी प्रमाण। प्लेंट दाखिल करने वाले का नाम, पता और पहचान पत्र जरूरी होते हैं। इससे कोर्ट को पता चलता है कि मामला सही व्यक्ति की ओर से दाखिल किया गया है। दूसरा, मामले से जुड़े दस्तावेज। उदाहरण के लिए, अगर मामला जमीन, संपत्ति या अनुबंध से जुड़ा है तो जमीन के कागज, नकल, खरीद फरोख्त के दस्तावेज, किरायानामा या कोई अनुबंध शामिल करना जरूरी होता है। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि आपका दावा वैध है। तीसरा, साक्ष्य या सबूत। इसमें तस्वीरें, वीडियो, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, गवाहों के बयान या किसी अन्य प्रकार के प्रमाण शामिल हो सकते हैं। सबूत जितने ठोस और स्पष्ट होंगे, आपका प्लेंट उतना ही मजबूत होगा। चौथा, कानूनी आधार। प्लेंट में यह बताना जरूरी है कि आप किस कानून या नियम के तहत राहत मांग रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई संपत्ति विवाद है तो कौन सा कानून लागू होता है, यह स्पष्ट करना कोर्ट के लिए मददगार होता है। शॉर्ट में कहें, प्लेंट में शामिल दस्तावेज और सबूत होते हैं। पहचान प्रमाण, मामले से जुड़े कागज, साक्ष्य / सबूत और कानूनी आधार, ये सभी मिलकर प्लेंट को मजबूत बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका मामला बिना किसी रुकावट के कोर्ट में आगे बढ़ सके। बिना दस्तावेज और सबूत प्लेंट अक्सर कमजोर माना जाता है और सुनवाई में मुश्किलें आ सकती हैं। आइए देखते हैं प्लेंट का कोर्ट में महत्व। जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो प्लेंट उसकी नींव और आधारशिला की तरह काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो प्लेंट के बिना कोई केस कानूनी रूप से शुरू नहीं हो सकता। कोर्ट के लिए प्लेंट यह तय करता है कि मामला गंभीर है या नहीं, कौन कौन शामिल हैं और किस तरह की कानूनी राहत दी जा सकती है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि प्लेंट कोर्ट को पूरे मामले की पूरी जानकारी देता है। इसमें घटना का समय, स्थान, किसने किया और नुकसान का विवरण शामिल होता है। अगर प्लेंट सही और स्पष्ट नहीं होगा तो कोर्ट को मामला समझने में मुश्किल होती है और आपका केस अटक सकता है। प्लेंट का दूसरा महत्व यह है कि यह कोर्ट में आपके अधिकारों की रक्षा का साधन बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहा है या आपके पैसे की धोखाधड़ी की गई है तो प्लेंट के जरिए आप कोर्ट से आदेश या हर्जाना मांग सकते हैं। प्लेंट कोर्ट को यह दिखाता है कि मामला गंभीर है और इसे सुनवाई के लिए दर्ज करना जरूरी है। तीसरा, प्लेंट सबूत और दस्तावेज को व्यवस्थित तरीके से पेश करने का अवसर देता है। कोर्ट आपके दावे को तभी सही तरीके से समझ सकती है जब सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत प्लेंट के साथ जमा किए गए हों। यह प्लेंट को मजबूत बनाता है और आपके केस की सफलता की संभावना बढ़ाता है। संक्षेप में कहें, प्लेंट का कोर्ट में महत्व यह है कि यह मामले की कानूनी पहचान बनाता है, आपके हक की रक्षा करता है और कोर्ट को मामला सुनने के लिए पूरी जानकारी देता है। बिना प्लेंट के मामला कानूनी रूप से दर्ज नहीं हो सकता और आपका हक अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि प्लेंट हर केस का सबसे अहम और अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। आइए जानते हैं प्लेंट दाखिल करने के बाद क्या होता है। जब आप प्लेंट कोर्ट में दाखिल कर देते हैं तो मामला वहीं खत्म नहीं होता। दरअसल प्लेंट दाखिल करने के बाद की प्रक्रिया भी बहुत अहम होती है, क्योंकि यही तय करती है कि आपका केस कैसे आगे बढ़ेगा। आसान भाषा में समझें तो प्लेंट दाखिल करना केवल पहली कदम है। इसके बाद कोर्ट इसे रजिस्टर करती है और केस की सुनवाई की तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले कोर्ट प्लेंट की जांच करती है। कोर्ट देखती है कि प्लेंट सही तरीके से लिखा गया है या नहीं, सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज शामिल हैं या नहीं, और मामला सुनवाई के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर प्लेंट में कोई कमी होती है तो कोर्ट दाखिलकर्ता को सुधार के लिए नोटिस भेज सकती है। दूसरा कदम होता है मुकदमे की पंजीकरण प्रक्रिया। कोर्ट प्लेंट को रजिस्टर करती है और इसे एक केस नंबर देती है। यह नंबर भविष्य में सभी कानूनी कार्यवाही और रिकॉर्ड के लिए उपयोग किया जाता है। केस नंबर मिलने के बाद ही कोर्ट की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होती है। तीसरा, कोर्ट विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजती है। इसका मतलब है कि सामने वाले पक्ष को जानकारी दी जाती है कि प्लेंट दाखिल हुआ है और उसे जवाब देने का समय दिया जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई की तारीखें तय होती हैं।
अंत में प्लेंट दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोर्ट दस्तावेजों, सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनवाई करती है और फैसला देती है। इसलिए प्लेंट दाखिल करना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता। शॉर्ट में कहें तो प्लेंट दाखिल करने के बाद कोर्ट इसे जांचती है, रजिस्टर करती है, विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजती है और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करती है। यही प्लेंट की वास्तविक भूमिका है, आपके केस को कानूनी रूप से जीवित और आगे बढ़ाने का आधार। आइए देखते हैं प्लेंट में होने वाली आम गलतियां और उनसे बचने के तरीके। प्लेंट दायर करना आसान काम लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसमें कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां प्लेंट को कमजोर कर देती हैं और आपके केस की सुनवाई में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी गलतियां आम हैं और उन्हें कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली आम गलती होती है गलत या अधूरी जानकारी देना। कई बार प्लेंट में नाम, पता, घटना का समय या नुकसान का विवरण सही नहीं लिखा जाता। इससे कोर्ट को मामला समझने में परेशानी होती है और प्लेंट को सुधारने के लिए वापस भेजा जा सकता है। इससे बचने का तरीका है कि प्लेंट दायर करने से पहले सभी जानकारी सही और पूरी तरह से जांच लें। दूसरी गलती है जरूरी दस्तावेज और सबूत नहीं जोड़ना। प्लेंट तभी मजबूत होता है जब इसके साथ सभी प्रमाण, रसीद, फोटो, वीडियो या गवाहों के बयान शामिल हों। बिना सबूत के प्लेंट कमजोर माना जाता है। इसे बचाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत पहले से तैयार रखें और संलग्न करें। तीसरी गलती होती है गलत कोर्ट में प्लेंट दाखिल करना। कभी कभी लोग अपने मामले के अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट का चयन नहीं करते, जिससे प्लेंट रद्द हो सकता है। इसे बचाने का तरीका है कि सही कोर्ट का चुनाव करें जो आपके मामले के लिए जिम्मेदार हो। चौथी आम गलती है कानूनी आधार का स्पष्ट उल्लेख न करना। प्लेंट में यह बताना जरूरी है कि आप किस कानून या नियम के तहत राहत मांग रहे हैं। इसे बचाने के लिए प्लेंट में कानूनी प्रावधान और नियमों का सही जिक्र करें। आसान भाषा में कहें तो प्लेंट में आम गलतियों से बचने के लिए ध्यान दें। सभी जानकारी सही और पूरी हो, दस्तावेज और सबूत संलग्न हो, सही कोर्ट चुना गया हो और कानूनी आधार स्पष्ट हो। ये सावधानियां आपके प्लेंट को मजबूत बनाती हैं और केस की सफलता की संभावना बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आसान हिंदी में पूरी जानकारी जान ली कि प्लेंट क्या होता है, इसे कौन दायर कर सकता है, क्यों दायर किया जाता है, इसमें क्या क्या जानकारी होती है और इसे कैसे सही तरीके से दाखिल किया जाए। आपने देखा कि प्लेंट सिर्फ एक लिखित शिकायत नहीं है, बल्कि यह आपके केस की नींव और आधारशिला है। बिना प्लेंट के कोई भी मामला कोर्ट में आगे नहीं बढ़ सकता। हमने यह भी जाना कि प्लेंट और एफआईआर में बड़ा फर्क होता है। एफआईआर पुलिस के पास अपराध दर्ज कराने के लिए होती है, जबकि प्लेंट सीधे कोर्ट में दाखिल किया जाता है और इसके जरिए आप कोर्ट से कानूनी राहत मांग सकते हैं। साथ ही हमने प्लेंट में आम गलतियों और उनसे बचने के तरीके भी समझे, ताकि आपका केस मजबूत और सफल हो। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्लेंट को ध्यान से तैयार करना, सभी दस्तावेज और सबूत संलग्न करना और सही कोर्ट में दाखिल करना बहुत जरूरी है। याद रखें, प्लेंट ही आपका पहला कदम है अपने हक की रक्षा करने का। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आसान और पूरी जानकारी वाले कानूनी टिप्स और गाइड लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में बस यही कहूँगा, अपने हक के लिए चुप मत रहें, जानकारी रखें और सही कदम उठाएं, क्योंकि सही प्लेंट ही आपके केस की सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।